हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरा स्लोगन है फर्स्ट इनोवेट देन लर्न, है ना? ये समझ लो। तो पिछले क्वेश्चन में हम अधूरा रह गया था, पूरा नहीं कर पाए थे, टाइम ओवर हो गया था, है ना? तो हम चाहते हैं कि वो पूरा कर लें। मैथ और फिजिक्स कर रहे हैं। इसमें वेक्टर का, इसी का सवाल बना रहे थे, वेक्टर से संबंधित। तो इसमें ओजी का फॉर्मूला आया था। सेंटर ऑफ मास मेरा जी है, तो उसका पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला मेरा आया था। देखो, यही पढ़ना था, है ना? ये तुम देख सकते हो। तो हम लोग काट छांट करके यहाँ तक गाड़ी लाए थे, है ना? और उसके आगे जो है गड़बड़ा गए थे, टाइम ज्यादा हो गया था, इसलिए इसको पूरा करने जा रहे हैं। इसमें हमको क्या करना है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। टू प्रूव लिखता है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बी से जी की दूरी यानी बीजी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की दूरी यानी बी ए दूरी है कि नहीं, इसके ये 1/3 तीसरा हिस्सा के बराबर होता है। यही हमको प्रूव करना है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। तो कोशिश करते हैं। ओजी मेरा कितना था ये हम बड़ी मेहनत करके निकाले थे, अब हम दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। पिछला वीडियो में देख लेना, यही लाइन है, यहीं पे हमारी गाड़ी रुक गई थी, ये चीज। तो लिखा हुआ है हाफ ए प्लस बी बाई 2। फिर क्या लिखा हुआ है जी? बाई 2 ए प्लस 1+2। 1+2 को 3 कहते हैं, या भी रहने दो, है ना? तो 3 को हम लिख सकते हैं 4 घटाओ 1, ये 3 हो गया। इसको बी कर दो, बी कर दो। अब क्या करें? फिर प्लस, नहीं यहाँ पर 2 नहीं है, नीचे 2 का क्यूब है ना? गलती हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। 2 का क्यूब है, उसके बाद अगला टर्म में 5 पावर है 2 पर, और यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस। इसको गौर से देखो, ये 4 है, 4 2 6 7 है। 7 का माने हो गया 8 घटाओ 1, है ना? ये तो है। ऐसी सिलसिला जारी है, कहीं खत्म नहीं हो रहा। अब क्या करें? अब क्या करें? तो इसको रहने दो, है कि नहीं? ए वाला टर्म जितना है सबको जमा करो। तो ए बाहर आ गया और यहां आ गया हाफ, यहां आ गया 1/, इतना, यहां आ गया इतना, है कि नहीं? अब बी वालों को जमा करो, बी वालों को जमा करो। तो यहां लिखा हुआ है हाफ, है ना? हाफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे? ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद इस पे देखो, यहां लिखा हुआ है 2 पे 2 पावर -1 और बटे 2 पे 3 पावर। यहां से क्या मिलेगा जनाब? 2 पे 3 पावर -1 बटे 2 पे 5 पावर। सिलसिला जारी है, यहाँ कर दो। अब क्या करें? ये जीपी है, गौर से देखो, ज्योमेट्रिक सीरीज है। फर्स्ट टर्म हाफ है
वन माइनस आर, आर माने कॉमन रेशियो, तो बार बार गुना हो रहा है 1/2 स्क्वायर से। कुछ समझा? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सोच रहे हैं इसको बढ़िया से उतारो। ये 1 माइनस आधा है जो कि आधा हो जाएगा, यही वाला आधा हम छोड़ को ऐसे लिखे हैं, अलग अलग कर लो। तो ये अलग अलग कट करके 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अब माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 क्यू। अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर। नहीं समझे? इसका क्या हाल होगा? 1/2 पे 5 पावर। समझे? सिलसिला जारी है, सिलसिला जारी है। हाफ हो गया, ए है। अब थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं। ये 1/4 है, एक में से 1/4 गया, 3/4 पलटेगा तो 4/3 हो जाएगा। 4/3। अच्छा, अब क्या करें? ये बी है, इस लाइन को एक साथ रख लो। 1 + हाफ + हाफ स्क्वायर 86। इसमें माइनस कॉमन आ गया, ये इसको भी एक लाइन में लिख लो। हाफ 1/2 क्यू 1/2 पे 5 पावर 86। कुछ समझा? ये सब तो आया है। तो ये हो गया हाफ, कट छट के 2/3 हो जाएगा बस। इसका जोड़ जो है ना, तुमको पता है ये 1/1 माइनस हाफ होगा, है कि नहीं? अच्छा, अब फिर इसको देखो, ये भी वही फॉर्मूला है। यहाँ एक की जगह हाफ है और आर की जगह 1/4 है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। कुछ समझा? अब क्या करें? भी ये हाफ हो जाएगा, पलट करके 2 हो गया। ये हाफ है, 3/4 है, पलट के 4/3 हो जाएगा। कुछ समझे? अब क्या करें? तो हाफ 2/3a, यहां से देखो कटेगा 2 से, घटाओगे तो 6 में से 2 गया 4, 4/3 आने वाला है। 4/3 भी। कुछ समझे? कोई दिक्कत नहीं? फिर हम फिर से चेक कर लें, कहीं गलती से हो गया, फिर आंसर नहीं मिलेगा। 3/4, 4/3 पलट के 2/3 हो गया। तो 3 6 में से 2 गया 4, 4/3 लगता है सही है जी। अच्छा, अब जो है अंदर से हाफ से गुना करना है कि नहीं? जरा देखते हैं। तो ये तुमको आने वाला है, हाफ हाफ कटेगा 1/3a, और यहाँ तुमको आ जाएगा 2/3 भी। तो कटेगा, ये तो आया है। तो ये आ गया हमारा किस चीज का वैल्यू? ओजी का वैल्यू आया। हम लोग मेहनत करके पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, मगर हमको क्या निकालना है? हमको बीजी निकालना है। तो बीजी वेक्टर को गौर से देखो, कहोगे आगे का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर। ये मेरा निकाला हुआ है, बड़ी मेहनत करके निकाला है। 1/3a + 2/3b और माइनस OB, बी का पोजीशन वेक्टर, ये बी होता है। अब इसको गौर से देखो, है ना? तो 2/3 -1 भी आएगा। ये घटाएंगे LCM 3, 2 में से 3 गया -1, तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 1/3 कॉमन, a - b आ गया। a - b का मतलब होता है a का पोजीशन वेक्टर और -b का पोजीशन वेक्टर। आई तुम जानते हो ये वेक्टर है
आगे वाला बी से शुरू होगा, ए पे खत्म हो जाएगा। नहीं समझा? तो हम क्या सीखे, हम लोग मेहनत करके सीखे कि बीजी का वेक्टर जो है ना, बीजी का जो लेंथ है वो बी ए वेक्टर का 1/3 है। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो इधर भी मैग्नीट्यूड लेना होगा, है कि नहीं? इसी का शॉर्टकट नाम है बीजी, बस। इसका मतलब होता है 1/3 बाहर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसे हटा देंगे, खाली बी ए लिखाएगा, तो लगता है प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्या सीखे जनाब कि बीजी बराबर 1/3 बी ए, 1/3 यही लाना था हमको। जो प्रूफ करना था वो यही था कि बीजी बराबर 1/3 बी ए। इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया, मेरा सिलेक्ट चैप्टर भी पूरा हो गया। तो यही ख्याल है, इसी में उलझ जाते थे तो छूट जाता था, कहीं माइनस छूट गया, कहीं 1 छूट गया, करते करते उसी से गड़बड़ा गया था। नहीं तो उसी में हम कर लेते, लेकिन इतना है ना, इतना लिखना पड़ता ना, है ना, ये चीज। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त कि तुम ये चैप्टर को बहुत प्यार से पढ़े हो, है कि नहीं? इसको रिवाइज करते रहो। रिवाइज करने का मतलब है कि बिल्कुल यही चीज जो है ना, तुम छिपा करके प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो अपने कलम से, कि देखो कर पाते हो कि नहीं, है कि नहीं? तो ये प्रैक्टिस करने की चीज है, ये तुमको करोगे तो तुम्हारा लोहा हो जाएगा, तो आगे का पढ़ाई तुम्हारा आसान हो जाएगा। अगर तुम चाहोगे कि नहीं अब अगला चैप्टर में आ जाए, ब्लेंड कर जाए, वो आप पिछला को रिवाइज नहीं करें, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी मुश्किल कम नहीं होगी, है कि नहीं? इसीलिए जो है ना, जैसे कोई अखाड़ा में लड़ने वाला पहलवान है, तो उसको पहलवान का सीजन आता है 6 महीना बाद आएगा, तो 6 महीना घर पे आराम करेगा नहीं। अगर ऐसा करेगा तो जब पहलवानी करने की जब बारी आएगी, बेचारा पछाड़ खा जाएगा। इसलिए उसको सालों भर जो है मेहनत करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, नंबर ऑफ शॉट्स जो है उसको बढ़ाते जाना जानता है। ये जिंदगी का नियम है, और वही नियम पढ़ाई में भी लागू है कि नहीं? ये चीजें तो शौक से पढ़ो, शौक से पढ़ो, इतना बेहतरीन पढ़ाई है, इस चीज को समझो। ओवर।